नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और रशिया के बारे में। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसी डिस्कशंस हुई हैं और अलग अलग एक्टिविटीज हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में और गहरा और अच्छा कोलैबोरेशन जो है वो हो सकता है। वी ऑल नो कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस जो है वो काफी गहरे हैं। दोनों देशों का जो रिलेशन का स्पेक्ट्रम है वो भी काफी वाइड है। डिप्लोमेसी की जो दुनिया है ना दोस्तों, उसमें इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ रिलेशनशिप। स्पेक्ट्रम में एज यू नो के अलग अलग कलर्स होते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। वैसे ही ये रिलेशन जो है इंडिया और रशिया का, इसके भी अलग अलग कलर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही वेराइटी है और अब इसमें और ज्यादा कलर्स जो है वो ऐड होने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ए बिग थिंग। फ्यूजन की बात आई है, राइट? दिस वन इज अबाउट न्यूक्लियर के साथ जुड़ी हुई चीज है। थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिसर्च करने की बात है जहां पर दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है। जी हां, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। दोस्तों, बहुत ही बेसिक चीज में अगर आपको बताऊं व्हाट एग्जैक्टली इज थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन, तो एज यू नो हमारी जो पृथ्वी है और इसका जो स्टार है दैट इज सन। सन जो है, इसमें जो पावर है ना, ये पावर की जो एक फंडामेंटल प्रोसेस है दैट इज थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा रिसर्च का क्षेत्र है जहां पर अगर हमें कोई ब्रेक थ्रू मिलता है, अगर वहां पर हमें कोई सक्सेस मिलता है, तो इसका फायदा यह होगा कि जो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, दैट ऑल्सो क्लीन एनर्जी की जो बात है, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी प्रॉमिस होल्ड करता है ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। हमें क्लीन एनर्जी, और लेट मी ऐड वन मोर थिंग, क्लीन के साथ साथ इट्स गोइंग टू बी लिमिटलेस क्लीन एनर्जी का सोर्स जो है वो हमें मिलेगा। तो यहां पर यह बात चल रही है कि इंडिया और रशिया के बीच में यह पोटेंशियल है, दोनों देशों का यह पोटेंशियल है कि दोनों जो है वो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन की दिशा में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हुए आगे बढ़ सके। दोनों के अंदर यह पोटेंशियल है कि हम ये साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको आगे ले जा सकते हैं। यह बात जो है दोस्तों, ये रोज़ाटॉम आप समझ लीजिए, ये कंपनी जो है ये रशिया की पब्लिक सेक्टर यूनिट है। समझ गए ना आप, ये एक सरकारी कंपनी है रशिया की, और नाम से पता चल गया होगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये रशिया की जो एटॉमिक एनर्जी है उसके साथ जुड़ी हुई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये रोज़ाटॉम जो है उसके सीईओ, इनका नाम है एई लिखाचेवा, राइट? एई लिखाचेवा जो है वो भारत आए थे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत और रशिया के बीच में जो पोटेंशियल है न्यूक्लियर को लेकर उसके बारे में बातचीत की, राइट? कुडमकुलम के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, राइट? कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पर है? ये हमारा जो राज्य है तमिलनाडु, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो कुडमकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो फर्स्ट यूनिट जब हमने सेटअप किया रशिया की मदद से, रशिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, भारत ने KNPP की स्थापना की। और होता है ना कि पहला जो प्रोजेक्ट होता है, पहला जो यूनिट होता है वो सबसे चैलेंजिंग होता है, क्योंकि दोनों देश जो हैं उनकी काम करने की जो स्टाइल, काम करने का कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें अलग हैं, भाषाओं का डिफरेंस है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? आप समझ लीजिए कि दो दुनियाएं जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट में काफी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन एक बार पहला यूनिट आपने सक्सेसफुली सेटअप कर लिया, दैट मीन्स कि यू हैव गेन्ड द एक्सपीरियंस टू वर्क विद ईच अदर, यू हैव गेन्ड द एक्सपीरियंस टू कोऑपरेट विद ईच अदर। क्या क्या मीन्स जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट, तो उसमें ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट फिनिश हो गया तो दैट्स इट। नो, प्रोजेक्ट में कहां कहां पर गलतियां हुई, क्या क्या प्रोजेक्ट से चीजें जो आप सीख सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो कुडमकुलम जो है दैट इज ए सॉर्ट ऑफ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। दोनों देशों की जो आप समझ लीजिए कोऑपरेशन जो है ना उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसकी ऑन एन एवरेज मीन्स जो लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, तो कहा जाता है कि उनकी लाइफ जो है, ऑपरेशनल ईयर जो है वो समवेयर अराउंड 80 ईयर्स होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ जुड़ी हुई एक सबसे गलत इंफॉर्मेशन जो है दैट इज कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के टाइम पर इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है, जी हां, लेकिन अगर आज आपने कुडमकुलम लेट्स से उसकी स्थापना की, तो फिर अगर इसकी लाइफ 80 ईयर्स की है, तो आने वाले 80 ईयर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है ना, वो मीन्स हर साल ड्रॉप होता ही जाएगा। सो दिस इज द गुड थिंग अबाउट इट। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, it is rightfully considered as one of the most affordable and most efficient types of electricity generation system। सबसे
अगर आप समझ लीजिए लॉन्ग टर्म में देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि सबसे अफोर्डेबल एनर्जी अगर क्रिएट की जा सकती है तो दैट इज थ्रू न्यूक्लियर सिस्टम, राइट। और KNPP जो है, इसका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है, ये एक लंबे समय से दे आर ऑपरेटिंग स्टेबली। सारी सेफ्टी कंडीशंस जो हैं उनके कंप्लायंस को मैच करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ ये पहले 2 यूनिट है ना, इसने समवेयर अराउंड 47 मिलियन टन्स CO2 का इक्विवेलेंट जो है इसको प्रिवेंट किया है। 47 मिलियन टन्स CO2। तो अभी तक के ऑपरेशन में इतना बड़ा फायदा हुआ है। एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई है, दूसरी तरफ वी आर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ CO2। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, तो अगर आप कोई 1000 मेगावाट वाला जो पावर प्लांट है ऑपरेट करते हैं, दैट मींस कि आप हर साल 3 मिलियन टन CO2 एमिशन जो है उसको रोकते हैं। सिर्फ 1000 मेगावाट वाला जो प्लांट है उसमें यह रहता है। और अब रशिया और इंडिया दोनों मिलकर रूपपुर, वेर इज रूपपुर? इट इज इन बांग्लादेश। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और भारत की कंपनीज जो हैं ये रोज एटम के साथ मिलकर बांग्लादेश के रूपपुर में ये पावर प्लांट तैयार कर रही है। सो अब ये कोऑपरेशन जो है ना इंडिया और रशिया के बीच में, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया। अब हम दूसरे देशों में, दूसरी टेरिटरीज में दोनों मिलकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोऑपरेशन। जस्ट इमेजिन, जो पहला यूनिट था KNPP का, उसमें इतने सारे चैलेंजेस होते होंगे। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि भाई अब दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन नाउ यू सी यूनिट 2 जो है वो चल रहा है, 3 और 4 जो है उसका काम चल रहा है। और डियर फ्रेंड्स, दूसरे देशों में अब मिलकर काम करने लगे हम। सो दिस इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। और रोज एटम जो है वो बहुत सारे अलग अलग, आप समझ लीजिए, यूनिट्स जो है वो क्रिएट कर रहा है अलग अलग देशों में। इस प्रकार की, खास करके जो रशिया के जो फ्रेंडली देश हैं, रशिया के जो फ्रेंड्स हैं, तो उन देशों में रोजएटम जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जनरेट कर रहा है। और उसमें इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर रशिया का बन सकता है, ये रोजएटम के CEO जो है वो कह रहे हैं। रशिया कैन ऑफर इट्स मोस्ट कॉम्पिटेंट, रशिया की जो एक अब क्षमता बढ़ी है, दैट इज इन लो पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है उसमें रशिया की कॉम्पिटेंसी काफी ज्यादा बढ़ी है। एंड रशिया इज रेडी टू ऑफर दिस थिंग टू इंडिया। तो इंडिया को इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और रशिया जो है वो भारत के साइंटिस्ट को MBIR, दैट इज बेसिकली मल्टीपर्पस, आप समझ लीजिए, फास्ट न्यूट्रॉन रिसर्च रिएक्टर जो है MBIR, तो उसमें भारत के साइंटिस्ट्स को इनवाइट कर रहा है कि आप आइए यहां पर, हम मिलकर रिसर्च जो है वो कंडक्ट करेंगे। अभी ये जो MBIR जो है वो रशिया में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रिसर्च रिएक्टर। MBIR जो है दोस्तों, तो मल्टीपर्पस फास्ट न्यूट्रॉन रिसर्च रिएक्टर इसको कहते हैं। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, या फिर आप इसको गूगल करेंगे, यू विल फाइंड इट, इट्स वेरी इजी। मल्टीपर्पस फास्ट न्यूट्रॉन रिसर्च रिएक्टर जो है, तो जब ये ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाएंगे तो यू कैन इमेजिन कि ये कितनी सारी अलग अलग फील्ड्स में इसमें रिसर्च होगी। फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में इसमें रिसर्च कंडक्ट की जाएगी। फिर जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में दोनों ब्रांचेस जो फंडामेंटल है, इसी के साथ साथ अप्लाइड फिजिक्स जो है, तो इसमें भी रिसर्च होगी। और इसी के साथ साथ कुछ नए मटेरियल्स को क्रिएट किया जाएगा। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग साइंटिस्ट के लिए। तो ये एक इट्स ए प्लेस टू गो है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ ऐसी जगह जहां पर वो डेफिनेटली जाना चाहेंगे। रही बात एक दूसरे टॉपिक की, देखिए दोस्तों, एक जो बड़ा टॉपिक जो डिस्कस हुआ, दैट इज अबाउट दिस फ्यूजन, न्यूक्लियर क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है, उसकी बातचीत हुई। अब दोस्तों एक दूसरा टॉपिक है, दैट इज ए रूट। इट इज अ वेरी फेमस रूट, इसका नाम है नॉर्दर्न सी रूट। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये नॉर्दर्न सी रूट जो है, ये ट्रांजिट रूट है, ट्रांजिट पोटेंशियल इसका काफी जबरदस्त है। और ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, इसको किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? रोजाटॉम के द्वारा। और रोजाटॉम के CEO जो हैं, उन्होंने ये नॉर्दर्न सी रूट के बारे में बात की है। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी इट ऑन आवर मैप। तो एज यू कैन सी हियर, ये रशिया है, राइट, ये नॉर्थ पोल है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आर्टिक ओशन जो नॉर्थ में है। एंड यू कैन सी हियर, दिस इज नॉर्थ वेस्ट पैसेज। तो यहां पर आप अलास्का देख सकते हैं। अलास्का इज पार्ट ऑफ US, एज यू नो। और उसके बाद पूरा ये कनाडा है। एंड देन यू हैव दिस ग्रीनलैंड हियर, राइट। एंड नाउ पे अटेंशन हियर, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल की पूरी लाइन है। लेट मी शो इट टू यू। सो ये रहा पूरा एक सर्कल, दिस इज व्हाट आर्टिक सर्कल है ये, राइट। 66.6 डिग्री नॉर्थ वाली ये पूरी लाइन जो है, उससे ये सर्कल बनता है। एंड डियर फ्रेंड्स, ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, देखिए दिस वन,
पूरा रशिया के साथ सटा हुआ है। एंड देन यू फाइंड फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और ये सारे देश, राइट। सो लोकेशन आपको पता चल गया। यूएसए और रशिया के बीच में एक सी है, दैट इज बेरिंग सी, और बेरिंग सी की ये बेरिंग स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं, राइट। तो अलास्का जो है, अलास्का और आप जो फार ईस्ट रशिया का जो क्षेत्र है वो एक दूसरे के साथ नियरली ज्वाइंट है, लेकिन उन दोनों के बीच में बेरिंग सी है। और बेरिंग सी जो है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ फिल्म मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज की जो लेटेस्ट फिल्म आई डेड रेकनिंग। तो उसकी शुरुआत जो है उसमें जो सबमरीन दिखाई जाती है, तो वो सबमरीन किस पानी में है? बेरिंग सी में, राइट। सो ये वाला जो पूरा रूट है उसकी बात यहां पर हो रही है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया का जो ऑयल है, कोयला है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसको इस रूट के माध्यम से सप्लाई किया जा सकता है। और इसको डेवलप करने में भी रशिया जो है वो इंडिया के साथ मिलकर इसको ज्वाइंट डेवलप करना चाहता है, ज्वाइंट में इसका डेवलपमेंट करना चाहता है। तो भारत के लिए ये एक डेफिनेटली अच्छी बात है। भारत जो रशिया का ऑयल, गैस, ये सारी चीजें इंपोर्ट करवाना चाहता है, और इसी के साथ साथ भारत को ऐसे एरियाज में ऑपरेट करने का भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये एक प्रोजेक्ट है, यूरो एशियन कंटेनर ट्रांजिट प्रोजेक्ट, राइट। और इस प्रोजेक्ट में भारत जो है वो रशिया के साथ मिल सकता है, और यहां पर एक पायलट लाइन क्रिएट करने की बात है, एंड इट इज प्रिडोमिनेंटली फॉर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांजिट थ्रू नॉर्दर्न सी रूट, कि यहां से नॉर्दर्न सी रूट से इंटरनेशनल कंटेनर्स जो हैं वो निकले। तो ये रूट में भी भारत का नाम जो है वो ऐड हो सकता है, राइट। पूरा पोटेंशियल है। एंड द लास्ट थिंग दैट वाज टॉक्ड अबाउट वाज एनर्जी, राइट। हमने एनर्जी के बारे में बात की, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात की, लेकिन अब जो रोसेटम है उसका लक्ष्य यह है कि 2030 तक 50% जितनी एनर्जी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आनी चाहिए। और रोसेटम का प्लान यह है कि 2050 तक रशिया जो है वो नेट जीरो एमिशन को अचीव कर ले, ये उनके सीईओ ने कहा है, ठीक है। अब रही बात न्यूक्लियर की, तो एज वी नो कि न्यूक्लियर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू रशियाज एनर्जी, और रशिया जो है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी में भी आगे बढ़ रहा है। एंड एज वी नो कि इंडिया जो है उसके लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और चाइना के बाद अगर कोई ऐसा देश है जो साइमल्टेनियसली, आप समझ लीजिए, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर यूनिट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो दैट इज आवर कंट्री इंडिया। नंबर 1 पर है चाइना, तो नंबर 2 पर हमारा देश इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर पावर यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। और केएनपीपी जो है, तो इसमें भी जो VVER 1000 रिएक्टर्स जो हैं, तो इसकी जनरेशन 3 की डिजाइन, मॉडर्न जनरेशन 3 की डिजाइन जो है उसके आधार से इसको बनाया जा रहा है। ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 जो हैं ये अपने कंस्ट्रक्शन के सेकंड स्टेज पर पहुंच गए हैं, और ये जो ब्लॉक 5 और 6 है वो अपने कंस्ट्रक्शन के थर्ड स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो काफी एग्रेसिवली भारत जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में आगे बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में भी आती है। The construction process of the nuclear power plant is in full swing as far as KNPP is concerned. So dear friends, ये थी इंडिया और रशिया के साथ जुड़ी हुई मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, लेटेस्ट अपडेट, राइट। ये 3 इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर बात हुई है। नाउ डियर फ्रेंड्स, जो लोग इस वीडियो को स्टॉप करके एग्जिट होना चाहते हैं, यू आर रेडी टू, मीन्स यू आर अलाउड टू डू दैट, आप ये चीज कर सकते हैं। लेकिन इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा टाइम, इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा मिनट्स, देन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू माई प्रोग्राम कॉल्ड लिमिटलेस लीडरशिप। दोस्तों, लीडरशिप जो है ना वो एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी स्किल है जो हम सब जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, थिंक अबाउट माई सेल्फ, राइट। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनको मेरी आवाज पसंद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनको मेरे वीडियोस डिलीवर करने की स्टाइल, जो ग्राफिक्स का इस्तेमाल मैं करता हूं, एक लंबे समय से स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मेरे द हिंदू एनालिसिस सीरीज को फॉलो किया है। बहुत सारे, मींस हजारों स्टूडेंट्स ने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, उनका करंट अफेयर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ बिकॉज ऑफ द सीरीज दैट आई यूज्ड टू रन, दैट इज द हिंदू एनालिसिस। फिर उसका नाम जो है वो मैंने एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस कर दिया था। तो आप सोचते होंगे कि ये जो क्वालिटी है माइक के सामने बोलने की, ऑनलाइन इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ एक साथ बात करने की जो क्षमता है वो बचपन से होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू आस्क माई फादर, मेरे पिताजी को अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे इस बात को कि व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी शाय। और आई स्टिल रिमेंबर जब वो स्कूल में आते थे और जब मेरे टीचर्स हैं या फिर जो प्रिंसिपल हैं तो उनकी चेंबर में कभी जाना पड़ता था, फॉर ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी नोटी एंड डिफिकल्ट, मींस मिस्चीवियस, राइट, नॉट इन बैड वे, बट आई यूज मींस आज भी थोड़ा बहुत मिस्चीवियस हूं, लेकिन उस समय पर आई वाज यू नो अ वेरी मिस्चीवियस एंड अ नोटी बॉय इन अ वेरी स्वीट वे, टू बी ऑनेस्ट। तो जब भी वो आते थे तो आई यूज्ड टू बी वेरी शाय एंड मैं बात नहीं करता था। तो यूज्ड टू टेल मी ऑल द टाइम
राइट, कि भाई तू क्यों इतना शर्माता है, तू जा प्रिंसिपल के साथ पास जाकर बात कर, टीचर के साथ बातचीत करें थिंग्स. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि ही यूज्ड टू कंसिडर मी ए वेरी शाई किड. लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट अ शाई पर्सन, राइट. आई हैव लीडरशिप क्वालिटी इन मी. मैंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एक्सप्लोर किया एंड देन आई केम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स, राइट. जीवन के अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, किताबें, रिसर्च मटेरियल. एंड देन आई रियलाइज्ड कि हो सकता है कि बचपन में शायद हम बहुत ज्यादा शाय हों. अनफॉर्चुनेटली हमारी स्कूल, हमारी कॉलेजेस, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है कि हम सब के अंदर ये लीडरशिप का पोटेंशियल है. हमें कैसे इन चीजों को अनलॉक करें ये सिखाया नहीं गया है. लेकिन ये जो कोर्स है जो मैंने डिजाइन किया है दोस्तों, डेमो लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल है, आप इसको देखिएगा जरूर. यू विल फाइंड कि देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. एंड एक बार इन चीजों को सीख ले, एक बार कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, 8 ऐसी चीजें, 8 ऐसे स्टेप्स जो है वो मैंने सिखाया है इस पर्टिकुलर कोर्स में. अगर आप उनको एक बार समझ लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मीन्स यू कैन नॉट फॉरगेट देम. मीन्स ऐसा हो ही नहीं सकता आप इनको इंप्लीमेंटेशन में लाएंगे. हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम पर आप रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 5 को इंप्लीमेंट करें. कुछ समय पर आप 4, 6 और 8 को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे. कुछ समय पर आप सिर्फ और सिर्फ 7 को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे. तो ये इंटरचेंज चलता रहेगा. लेकिन एक वक्त आएगा जब आप 1 से 8 सारे के सारे जो हैं एक पियानो की तरह आप सारी कीज को यूज करते होंगे. एंड देन यू विल फाइंड कि आपका लीडरशिप का जो एक पोटेंशियल है ना, वो ऐसे नहीं, it will go like this, right? Skyrocket, tipping point एक बार आपने टच कर लिया, it will go like that. So do check out this course on StudyGlow's mobile app, and you can check out my YouTube channel, and I am also on these 4 social networking sites या फिर handles. ठीक है? So thank you very much. God bless you all. Enjoy your studies. Jai Hind.